लॉकडाउन के चलते खेतों पर किसानों की फसलें हुई खराब। खेतों में सड़ रहे हैं टमाटर, फेंकने को मजबूर हुए किसान। लॉकडाउन से व्यापारियों ने गांव में आने से बनाई दूरी। खेतों में पड़े पड़े सड़ रहे हैं टमाटर। घाटा ही घाटा लग गया, ना तो ये फसल हुई ना वो फसल हुई। और टमाटर पूरी सड़ रहे, गिर रहे और 2 रुपया किलो बिक रहे हैं। लॉकडाउन ने किसानों पर कहर बरपाया है। सब्जी उगाने वाले किसान परेशान हैं। बाजार में सब्जियां नहीं जा पा रही हैं और बिचौलिए दाम कम दे रहे हैं। यहाँ तक कि जो सब्जियां खेतों में पड़ी हैं वे भी पड़े पड़े सड़ रही हैं। लॉकडाउन में किसानों की आमदनी पर बुरा असर पड़ रहा है। निराश किसानों का कहना है पहले ओला बारिश से उनकी फसलों का नुकसान हुआ, अब लॉकडाउन के चलते गाँव में सब्जी लेने व्यापारी नहीं आ रहे हैं। इससे उनका माल बाजार तक नहीं पहुंच रहा, जिससे कि उनके टमाटर सड़ रहे हैं। छतरपुर जिले के ईशानगर क्षेत्र में बैंक ऑफ इंडिया कोठारी ड्रिप एरीगेशन एवं कृषि एवं बेरोजगारी समस्या निवारण केंद्र इंदौर के सहयोग से अनुबंधित खेती के लिए ईशानगर, बौड़ा, रामपुर, कुर्रा, महेवा गांव के 1 दर्जन से अधिक किसानों के यहां टमाटर की खेती 100% बायबैक एवं बैंक लोन के साथ किसानों के यहां 1 एकड़ टमाटर के पेड़ लगाए गए थे, जो पक्का तैयार भी हो गए थे। मगर अनुबंधित कंपनी द्वारा यह टमाटर खरीदने नहीं आ रही हैं और मंडियों के दाम लागत मूल्य कम है, जिस वजह से किसानों के टमाटर खेत में ही सड़ रहे हैं। देशराज कुशवाहा ईशानगर के रहने वाले। क्या समस्या है? ये समस्या है कि हमने कंपनी वाले ने टमाटर लगवाए थे हमसे। अब वो टमाटर पूरा पक गया है, सड़ भी गया है पूरा। अब वो कंपनी वाले ले भी नहीं आए। वो 8 रुपया किलो में खेत से भी तय थे हमारे। वो घाटा ही घाटा लग गया, ना तो ये फसल हुई ना वो फसल हुई। सो ले भी खिलाने भी आ ही नहीं रहे यहाँ, ये लॉकडाउन की वजह से। अब मंडी में क्यों नहीं बेच? मंडी में अब क्या बेचेंगे? मजदूरी नहीं हो रही पूरी। मजदूरी के पैसे ही नहीं कट रहे। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम कंपनी से हमको कोई या तो मदद मिले या मेरा कुछ में कुछ तो होवे। तो कंपनी वाले देख भी नहीं आए, कहीं जितना से लगा गए उतना से देख भी नहीं आ रहे हैं। तो इनकी हालत क्या है कि बिक रहा है या क्या हो रहा। कंपनी से किस तरह का आपका अनुबंध? कंपनी से ये था कि काऊ थे वो यहीं खेत से खरीदेंगे। वो काऊ 8 रुपये किलो के तय थे। कंपनी को कितना पैसा दिया आपने? कंपनी को कम से 22,000 रुपया, किसी से 22,000 ले गए, किसी से 40-45,000 ले गए। लगभग कितने किसान लगाए? कम से कम 25-30 किसान। किसान देशराज कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 एकड़ में टमाटर की खेती के लिए कंपनी द्वारा ड्रिप एरीगेशन, मलीचंग पौधा व खाद्य दवा पर कुल 1,20,000 रुपए व्यय होने थे, जिसमें 20,000 रुपए किसान को स्वयं व्यय करने थे और 1 लाख रुपए का लोन कंपनी द्वारा दिया जाना था, जिस पर कंपनी द्वारा तत्काल 42,000 रुपए की ड्रिप सब्सिडी, फसल का बीमा, अनुबंधित 8 रुपए प्रति किलो पर किसान के खेत से टमाटर खरीदने की बात हुई थी। शेष बचे लोन पर किसान को 8,000 रुपए प्रति माह किस्त जमा करनी थी, जिस पर इंदौर से आए कंपनी के फील्ड अधिकारी राजगुप्ता द्वारा किसानों से 22,500 रुपए एवं 2 ब्लैंक चेक ली गई और एक एग्रीमेंट साइन करवा कर किसानों से लिया गया। मगर ऐसी स्थिति में ना तो कंपनी के कोई अधिकारी किसानों का फोन रिसीव कर रहे हैं और फसल पूरी तरह से सड़ चुकी है। अब किसानों को यह भी भय सता रहा है कि किसानों द्वारा ली गई ब्लैंक चेक और एग्रीमेंट के आधार पर कंपनी किसानों के साथ कोई छलावा ना कर दे। साहब हमारा है जगल किशोर। कहाँ के रहने वाले हो? बौड़ा। क्या समस्या है तुम्हारी? साहब हमारा 2 एकड़ जमीन है जो, वो हमें बहुत हैरानी है। और टमाटर पूरी सड़ रहे, गिर रहे और 2 रुपया किलो बिक रहे हैं और कोई पूछती नहीं आ, कोई लेता ही नहीं आ। और खिलिया कही तो जो ले गए थे तो टमाटर कागने ला दिए, 2,000 को खर्चा पड़ेगा उनमें। ये हैरानी है बहुत। क्या चाहते हैं आप? हम आज हमें जो चाहिए तो सरकार का मदद लगा के, गरीब है पूरी, कोई साधन है नहीं है। इस संबंध में किसी अधिकारी से बात हुई आपकी? किसी को बताया? बताओ तो जी, पटवारी साहब आए थे तो पटवारी साहब ने कोई किसी को जवाब नहीं दिया। अब साहब हमें तो जो है तो सरकार के मदद कछु मिल जाती तो ठीक रहती।
ईशानगर से पवन चौबे की रिपोर्ट।